देखिए, ये तो बहुत घटना निंदनीय है जो भी किया है, बहुत गलत किया है, बहुत बड़ा अपराध है। किसी भी कोई भी गरीब आदमी का इस तरह का चोरी किया जा रहा है, दुकान तोड़ रहा है, तो इसका मतलब तानाशाही है। तो प्रशासन से मांग करेंगे कि जो इस तरह का घटना हो रहा है तो न हो। प्रशासन आकर के देखे, अभी बताए हैं उन्होंने कि जो थानेदार हैं वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। तो इस तरह से नहीं चलेगा, आपको देखना है, आप प्रशासन हैं, सरकार हैं, आपको जो है सो उनको न्याय दिलाना है और इस तरह का घटना ना हो इसके लिए आप जो है सो थाना को भेजिए, गाड़ी भेजिए। आप गाड़ी नहीं भेजते हैं भल्ली में, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन जो है सो आप ही का क्षेत्र है और आपको देखना है। पुलिस की गश्ती होती है नहीं, भल्ली में तो बहुत कम है, भल्ली में नहीं के बराबर है। ये तो थाना का लापरवाही है, जो अब छठ का पर्व है इतना बड़ा और आप जो है सो और जगह जा रहे हैं, भल्ली में नहीं आ रहे हैं। अभी घटना हुआ है, गरीब आदमी कहाँ से करेगा, क्या करेगा? कह रहे हैं पैसा चोरी हुआ है, सामान चोरी हुआ है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है और आप देखिए आकर के। मैं करमौली पंचायत का मुखिया हूँ, संजय राम। एक तरफ छठ महापर्व, दूसरे तरफ भल्ली में चोरों ने दी है दस्तक। और ये प्रकाश पान पैलेस, जिसके प्रोप्राइटर 15 से 16 साल से यहाँ पर पान दुकान चलाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, इनका नाम है शंभू साफी। बताया जा रहा है कि छठ पूजा हो रहा था और छठ पूजा में ये लोग शरीक थे, लेकिन जिस तरह से ये जीविकोपार्जन कर रहे हैं, गरीब परिवार कहीं ना कहीं दिन अपने डेली रूटीन की तरह यहाँ आते थे, लेकिन रात के समय बताया जा रहा है कि जब सुबह 4 बजे यहाँ आए हैं, सुबह का अर्घ देने के लिए छठ तालाब पे गए थे भल्ली में, तो उन्हें पता चलता है कि इन्हीं के माध्यम से कि आपके दुकान का ताला तोड़ दिया गया है। और जैसे ही ये दुकान पे पहुँचते हैं तो देख करके इनके पाँव तले ज़मीन खिसक जाता है और काफ़ी दुखी हैं, नाराज़ हैं। आइए विशेष बात करते हैं क्यों है आक्रोशित। हालांकि इनके द्वारा बताया जा रहा है 112 नंबर डायल किया, पुलिस पहुंची, आगे क्या कुछ हुआ ये विशेष बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शंभू साफी। रात में ये और करीब आयल, रात में आयल, अला के बाद में हमरा साथे गाली गलौज कलक, जो कंप्रोमाइज नहीं करबा तो मारबो पीटबो। जब बहुत गैर तैर पढ़लक, कायल घुमा गैर तैर पढ़लक रात में। एक बाद में हम डर के मारे हम दुकान बंद क के बाद में हमरा गाला जते रहे काउंटर इजक सबटा ओनाहिते डरे उठा के रख दिलिए। दुकानदार हमरा कहलक जे दुकान तू बंद करके चल जो जल्दी। हम वो बंद कऽ रख दिलिए एनाहिते दुकान में ताला मारि के हम ओतऽ गेलहुँ तऽ ओतऽ तक दुकान तक हमरा रेवारित गेलो मारबो। तो फिर यह दुकानदार के लड़का जे लड़का यहाँ बैठल ये वो मोटरसाइकिल से हमरा कहल तू पर बैठो, मोटरसाइकिल से मारता तोरा। मोटरसाइकिल से हमरा घर पर छोड़ दिलक। ओहि के बाद में हम सुबह में करीब 4:30 बजे जे कनी जाकर जाइ छी, कनी घाट पर देखे छी तो जीतन चौधरी जे ये से हमरा कहे ये जे हो दुकान पर नहीं गेलक जे रात में तोरा दुकान के पीटैत रह। जब तोरा दुकान पर की भेल नहीं भेल से भगवान जाने, लेकिन दरवाजा पीटैत रह। मुँह एलहुँ हैं, जे अयला के बाद में देखे छियै तो ताला तीनू बिखरल छलैया। ओहिके बाद में ई दुकान पर चाय पीवला 3-4 आदमी छलथि आयल, हुनका और के बजा के हम देखा दिलन है ताला बिखरल। ओहिके बाद में यह सब कहलथि है जे 112 के फोन करियो, ओते ओकरा सामने में ताला खोलब। में कैश छलैया से लऽ कऽ गेलैया और सामान और छलै, जब सामान में तो अंते नहीं जे की लऽ गेलै या नहीं लऽ गेलै। लगभग माने 20,000 रुपया कैश था उसमें। एक आवेदन दे चुके हैं हम। शंभू साफी। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए। कलवाही थाना क्षेत्र में जिस तरह का इन्होंने बताया कि पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं अगर क्विक एक्शन होता तो ये चोरों का मनोबल नहीं बढ़ता। मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।